कि जैसे साइन की अगर हम बात करें, साइन थीटा जैसे हमने लिखा, तो ये जो थीटा जो एंगल है ये कब कब इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, मीन्स हमारा जो सारा फोकस रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स पे हमें सिर्फ फोकस करना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 की वैल्यू क्या होगी, 45 की क्या होगी, 60 की क्या होगी और 90 की क्या होगी। और ये वैल्यूज हमें याद भी करनी है, अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज फिर हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलिए सिखाते हैं आपको। तो यानी कि साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यूज है, ये वैल्यूज किसकी है, ये थीटा की वैल्यूज है। तो हमें क्या याद रखना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, यहां मैं लिख देता हूं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये 5 वैल्यूज हमें अच्छे से बिल्कुल बाय हार्ट याद करनी है, क्योंकि इनको याद करे बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो दोबारा देखिए, थीटा अगर ये हो तो साइन की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, डायरेक्ट याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया 1। ये इनकी वैल्यूज हो गई। तो सबसे पहले हमने सिर्फ साइन को देखा है, इन वैल्यूज को आप अच्छे से याद कीजिए, कम से कम 10 बार आप लिखेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाएगी। एंगल क्या क्या है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। वैल्यूज क्या क्या है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड लास्ट वन इज साइन 90 इज 1। इनको जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको अच्छे से याद करनी है। इनको याद करेंगे तभी फिर हमारा आगे काम चलेगा। तो आई थिंक आपको साइन वाली वैल्यूज याद हो गई होंगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसी तरीके से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉस थीटा की। देखिए ये लिखा कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। देखिए आपको एक शॉर्टकट सिखाते हैं, जैसे साइन की वैल्यूज आपने याद कर ली होंगी अब तक, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। एक बार मुझे बता दीजिए क्या क्या वैल्यूज होंगी इनकी, याद हो गई होंगी आपको अच्छे से। तो साइन 0 क्या था हमारा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ऐसी थी हमारी वैल्यूज साइन 0 से लेके साइन 90। तो कॉस की खासियत क्या होती है, जो साइन की वैल्यूज आपने ऊपर से नीचे तक याद किए उनको रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उनको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि नीचे से स्टार्ट हो जाइए, आप वही वैल्यूज लिखनी है, बस उल्टा चलेगा इस बार। तो सबसे पहली वैल्यू क्या याद की थी, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट क्या थी हमारी 1। तो ये याद करने का तरीका है, जो साइन की वैल्यूज आपने याद की कॉस में वो क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। क्लियर है। देखिए ये यहां से यहां तक ऐसे वैल्यूज याद की हमने, तो यहां कैसे लिख देंगे हम, उल्टा लिख देंगे। आई थिंक कॉस की भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइन याद कर लिया है तो उससे कॉस ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। लिख लीजिए दोनों को फटाफट। ठीक है यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं tan की वैल्यूज। tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90। चलिए tan निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस साइन और कॉस पे जाना पड़ेगा। साइन और कॉस आपको याद हो गया होगा अब तक, बताइए। साइन 0, 30, 45, 60 और ये 90। वैल्यूज बताइए जल्दी से क्या क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस में क्या था इसका उल्टा, कॉस वाली भी वापस लिख देते हैं, कॉस 0, 30, 45, 60, कॉस
90। क्या थी जल्दी से बताइए, नीचे से बताया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ऐसे ही था हमारा। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को, कि जो tan थीटा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो sin थीटा और cos थीटा का डिवाइड होता है। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में फिट करना है अच्छे से। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू है अपॉन में वही कॉस थीटा की वैल्यू, दोनों का डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की। तो चलिए tan 0 के अंदर मुझे बताइए साइन 0 क्या है, 0, कॉस 0 क्या है, 1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 0/1, मतलब क्या हो गया, किसी के भी ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो वो चीज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चाहे 0/2 हो, 0/5 हो, 0/10 हो, सब वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती है। चलिए 30 के अंदर मुझे बताइए, 30 में साइन 30 है 1/2, कॉस 30 क्या है, देखिए √3/2। इसको सही से लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/√3। दिख रहा है आपको अच्छे से। चलिए tan 45 बताइए, तो sin 45 और cos 45 क्या हो जाएगा, ये 1/√2, 1/√2, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बन गया, ये 1। नेक्स्ट चलिए sin 60 है √3/2, ये है 1/2, ये क्या बन जाएगा, √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, √3। और लास्ट tan 90, ये 1 है ये 0 है, किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 आ जाता है तो फिर हम उस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ लोग इस नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी लिखते हैं, क्योंकि किसी के भी नीचे 0 आ जाता है तो वो वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल भी हो जाती है, पर हम इसको नॉट डिफाइंड ही लिखेंगे क्योंकि अपने एनसीईआरटी में इसको नॉट डिफाइंड ही लिया गया है। तो ये tan की वैल्यूज है, याद करने के लिए डायरेक्ट तरीका 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड, ये 5 वैल्यूज है। तो अच्छे से देख लीजिए, ये साइन की वैल्यूज है, ये कॉस की वैल्यूज है और ये किसकी आ गई है, tan की वैल्यूज। तो याद करना सिखा दिया, सिर्फ साइन याद करोगे, उल्टा कर दोगे तो मतलब नीचे से ऊपर लिखोगे तो कॉस हो जाएगी, दोनों का डिवाइड मार दोगे तो tan हो जाएगी। आसान है या मुश्किल बताइए, आई थिंक आपको अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए। अब तक आगे चलते हैं। देखिए ये साइन 30, 45, 60 और साइन 90। आपको याद होगा मैंने रेसिप्रोकल सिखाया था कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा सिखाया था। मैंने कहा था ये दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं, यानी कि cosec थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल पेयर, यानी साइन कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। 1/ कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो देखिए साइन की जो वैल्यूज है आपको अच्छे से याद होगी, बताइए क्या क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट क्या हो गया 1। यानी अगर मुझे कॉसेक निकालना है, ये लीजिए कॉसेक, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या है 1/sin थीटा, यानी साइन की जो भी वैल्यू उसको क्या कर दीजिए 1/ में ले आइए। तो ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0। अभी मैंने बताया था 1/0 को हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से 30 निकालना तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2/1 बन जाएगा, मीन्स क्या बन गया ये 2। 45 है 1/√2, यानी ये क्या बन जाएगा 1/1/√2, यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा √2। ये है √3/2, ये क्या बन जाएगा 1/1/, सॉरी √3/2,
यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3। ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/1, ये वापस से क्या रहेगा 1 रहेगा। यानी साइन की वैल्यूज आपको याद है, इनको 1 कर दीजिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक की वैल्यूज आ जाएंगी। लिख लीजिए फटाफट इसको भी। इसी टर्म में देखिए कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, यानी sec थीटा क्या हो गया 1/cos थीटा। ये चीज समझ में आ रही है। यानी साइन की वैल्यू आपको पता है तो उससे आप कॉस की वैल्यू लिख सकते हो, cos 0, cos 30, 45, 60 और ये लिख दिया हमने 90। फटाफट वैल्यूज बताइए इनकी क्या क्या है। आप बोलोगे सर ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये क्या हो गया 1। यानी हमें अगर sec की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, इनको 1 में कर देंगे। तो 1/1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। ये 1/√3/2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3। ये क्या बन जाएगा 1/1/√2, ये क्या बन जाएगा √2। ये क्या बन जाएगा 1/1/2 और ये क्या बन जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसी तरीके से जैसे हमने साइन से कॉसेक निकाला था वैसे ही सेक्स कॉस से क्या बन गया सेक बन गया। तो ये भी आप बड़े आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको भी लिख लीजिए। लास्ट देखिए tan थीटा क्या निकाला था आपने, tan 0, 30, 45, 60 और tan 90। तो जैसे tan की वैल्यूज कैसे निकली थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा थी, वैसे कॉट की क्या वैल्यूज हो जाएगी, ये होता है 1/tan थीटा। यानी ये क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी जो कॉस की वैल्यू है वो ऊपर लिख दीजिए, साइन के नीचे लिख दीजिए, या तो आप इन वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए तब भी आप क्या निकाल पाओगे 0, 30, 45, 60 और ये हो गया cot 90। तो देखिए tan 90 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, ये 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये क्या होता था 1/0 होता था। तो देखिए एक तरीका तो क्या है, या तो cos और sin का डिवाइड कर दीजिए या क्या कर दीजिए tan की जो वैल्यू है उसको 1 कर दीजिए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। आपको tan की वैल्यूज पता है तो 1 कर लीजिए, sin cos की पता है तो cos अपॉन sin कर लीजिए। दोनों तरीके से आप cot की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 यानी कि वापस क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। ये निकालना है तो 1/1/√3, ये क्या चला जाएगा √3। ये है 1/1 तो वापस क्या रह जाएगा ये 1। ये √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3 और ये 1/0 था, उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि क्या हो जाएगा 0। दूसरे शब्दों में समझिए, जो tan की वैल्यूज ऊपर से नीचे है, देखो ऊपर से नीचे, इसको हमने नॉट डिफाइंड भी बोला है। 0 पे 0, 30 पे 1/√3, इसको एक बार लाइन से पढ़िए, 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड। तो कॉट के अंदर जब चलेंगे तो जैसे साइन में ऊपर से नीचे गए थे, कॉस में नीचे से ऊपर गए थे, सेम काम यहां भी होता है। 0, 0, 1/√3, 1/√3, 1, 1, √3, √3, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी ये नीचे ऊपर से नीचे चले हो तो यहां नीचे से ऊपर चले जाओ, ऐसे जैसे साइन कॉस में हुआ था सेम
tan cot में भी ऐसा होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लिख लीजिए इसको भी। ये आपके लिए टेबल बना दी है मैंने, सारी की सारी वैल्यूज जो हमने याद की थी बिल्कुल वैसी की वैसी लिखी हुई है। देखो साइन की वैल्यू हमने याद की थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस में क्या हो गया था, इसको उल्टा लिख दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। tan में क्या कहा था, इन दोनों का डिवाइड कर दो, 0/1 0, इसका डिवाइड करोगे तो 1/√3, इसका डिवाइड करोगे तो 1, इसको डिवाइड करोगे तो √3, 1/0 क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। कॉसेक हमने क्या कहा था कि साइन का 1 कर दो, ये 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, ये ऊपर चला गया √2, ये उल्टा हो गया 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेक की बात करें तो किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कर दो √2, इसको उल्टा कर दो 2, और 0 का मतलब 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और कॉट के अंदर क्या कहा था, जो tan इधर से इधर लिखा है वो इधर से इधर लिख दो, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, √3 1 1, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। कहने का मतलब है ये पूरी टेबल आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो उससे आप ये पूरी टेबल आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 6-7 बार इस कंप्लीट टेबल को बनाइए। सबसे पहले सिर्फ साइन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद साइन से कॉस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर साइन और कॉस से tan की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर मतलब हर बार एक लेवल बढ़ाना। पहली बार टेबल में सिर्फ साइन बनाओगे, दूसरी बार साइन और कॉस बनाओ, फिर थर्ड टाइम साइन कॉस और tan बनाओ, फिर साइन कॉस tan के बाद कॉसेक भी बनाओ। ऐसा आप 10 बार कर लोगे तो ये टेबल पूरी की पूरी आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो बार बार मैं बोलूंगा, इस टेबल का मैं बार बार यूज करूंगा तो आपको याद रहेगी, तभी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 5 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, हमसे कह रहा है बीसी और एसी की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखिए मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल के हिसाब से, सबसे पहली क्लास में सीखा था साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी क्या हो जाएगा ये ए बी अपॉन में AC। अब साइन 30 की वैल्यू टेबल से याद कीजिए, क्या सिखाई थी, 0 के बाद 1/2, यानी साइन 30 क्या हो जाता है 1/2। AB की वैल्यू दे रखी है आपको 5, ये लीजिए AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये लीजिए 10, आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर cos 30 में लगाऊं तो cos 30 इसमें क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन में AC। cos 30 की वैल्यू बताइए जल्दी से क्या होती है, √3/2, ये हो गया BC अपॉन में AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट गया 5 टाइम्स, यानी ये हो गई 5√3, ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कहता है ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल एट Q है, PQ 3 है, PR 6 है। तो एंगल कह रहा है, एंगल P फाइंड करना है और एंगल R फाइंड करना है, ये दोनों एंगल हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है जब भी हमें ट्राइंगल दिया हुआ होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 साइड हमें पता है तो तीसरी साइड निकालने का कष्ट करेंगे, सबसे पहला काम। तो पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाते ही क्या लगेगी, PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो PQ कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, QR का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी QR का स्क्वायर हो गया 27, यानी QR को हम क्या लिख सकते हैं 3√3। QR की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 3√3। अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल P निकालना है। तो देखिए मैंने लिखा साइन एंगल P, तो साइन P किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या लिख दूंगा QR अपॉन में PR। तो ये हो गया साइन एंगल
P इक्वल टू QR की वैल्यू है 3√3 और PR की वैल्यू है 6, यानी ये कितना बन गया हमारा, 3 से उड़ाया 2 टाइम्स तो ये बन गया √3/2। अब मुझे बताइए साइन की किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होता है, तो आपको याद आएगा कि जब एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए तब ये √3/2 होता है। तो ऐसे हमें पता चल गया कि एंगल P कितना है 60 डिग्री है। अब देखिए मुझे एंगल R निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वापस साइन लगा दीजिए, साइन एंगल R इक्वल टू साइन R क्या हो जाएगा PQ/PR। ये लीजिए साइन एंगल R इक्वल टू PQ की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, यानी कि ये हो गया 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल कितना हो 30 डिग्री। तो ये लीजिए एंगल P निकाल दिया, एंगल R निकाल दिया। एंगल R के लिए मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। आपको पता है तीनों एंगल मिला के कितना होता है, हमेशा 180 होता है। ये 90 है, ये हमने 60 निकाला, 90 + 60 तो ये कितना बचेगा, ये ऑटोमेटिक बचेगा 30 डिग्री। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो ये 30 ऐसे भी आ सकता था। दो तरीके थे हमारे पास। फटाफट लिखिए इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन ये कहता है साइन A माइनस बी की वैल्यू है हाफ, कॉस A प्लस बी की वैल्यू है हाफ, और जो 0 से दोनों एंगल बड़े हैं और 90 के इक्वल या छोटे हो सकते हैं, और एंगल A जो है वो एंगल B से क्या है, बड़ा है। चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बोली है वो लिख लेते हैं। ये कहता है साइन A माइनस बी इक्वल टू हाफ। पहले तो मुझे ये बताइए साइन ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे। इसका मतलब A माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 30 डिग्री होगी। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। इसी तरीके से इसमें बताइए मुझे cos A प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो मुझे बताइए cos की वैल्यू हाफ कब होती है, टेबल देखिए जल्दी से। cos की वैल्यू हाफ होती है जब एंगल होता है 60 डिग्री, यानी A प्लस बी कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ये लीजिए, तो A माइनस बी की वैल्यू 30 है, A प्लस बी की वैल्यू 60 है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को जब हम यूज करेंगे, कहने का मतलब है अगर मैं 1 + 2 कर दूं, क्या कर दूं मैं 1 + 2 कर दूं, तो A माइनस बी में A प्लस बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 30 + 60, तो B से B कैंसिल आउट हो गया, 2A इक्वल टू 90। तो A की वैल्यू बताइए जल्दी से, आप बोलेंगे सर 45। ये हमारा हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई 45। दूसरी बात, अगर A प्लस बी 60 है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 3, 2 और 3 का यूज कीजिए। A की जगह अगर मैं 45 रख दूं तो B कितना होगा, ये देखिए A प्लस बी अगर 60 डिग्री है, A की जगह 45 प्लस B इक्वल टू 60 है, तो B की वैल्यू 60 में से 45 माइनस कीजिए, आप क्या बोलेंगे 15 आ गया। ये लीजिए A की वैल्यू, ये लीजिए B की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गए हमारे सामने बड़ी आसानी से। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए एक्सरसाइज आ गई हमारे पास 8.2, बड़ी सिंपल। ऐसे समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है ना, वो इसको हम मानते हैं 8.2 को। क्यों, क्योंकि टेबल आपको पता है, टेबल पता होने के बाद ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना होता। तो चलिए पहला पार्ट है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसकी वैल्यू बताइए। तो आपको टेबल अगर याद हो गई है जब तो आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये क्या बन गया हमारा 3/4 प्लस 1/4।
ये बन गया 4/4 यानी कि 1 बन गया हमारा। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो कैसे करेंगे, सिर्फ वैल्यू रखनी है। 2 इंटू tan 45, tan 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा 1, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस में, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 2 इंटू 1 आंसर क्या आ गया 2। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन कीजिए, फोर्थ कीजिए, फिफ्थ कीजिए। मेरे ख्याल से सारे आपसे हो जाएंगे। फिफ्थ वाला मैं आपको करवा देता हूं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60, ये लीजिए 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू बताइए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, प्लस से 4 sec स्क्वायर 30, ये लिखा प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 60 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा। cos 30 होता है √3/2, उल्टा कीजिए 2/√3, यानी ये क्या हो गया 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45, tan 45 तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा 1 होता है। नीचे आ जाइए, नीचे क्या करना है, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 हमारा होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 30 होता है हमारा √3/2, उसका कर दीजिए आप स्क्वायर, ये लीजिए। तो देखिए नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 3/4, 3/4 प्लस 1/4 होता है 4/4 यानी कि 1, और दूसरा मैंने बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो नीचे वाली वैल्यू तो 1 हो गई, यानी कि हमें सॉल्व सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू करनी है। तो चलिए इसको यहां कर लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मैं 5/4 लिख सकता हूं, ये लीजिए मैंने लिख दिया 5/4, प्लस ये बनेगा 4/3 बनेगा या नहीं, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, ये पूरी वैल्यू बन गई 16/3, ये लीजिए। और माइनस में क्या है 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 12, ये 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। अब देख लीजिए कितना हो गया, 12 गया 3, 67/12, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लिखिए फटाफट इसको। बाकी के 2 थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन कभी भी ये गलत नहीं होगा। सबसे सिंपल एक्सरसाइज में आती है ये वाली एक्सरसाइज में। चलें आगे। चलिए इस बार कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें हमने क्या दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है क्या सही होगा। तो चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। ये है 2, tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का ये स्क्वायर हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया 2/√3, और नीचे ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3, यानी कि क्या बन गया ये। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। ये बनेगा 2/√3, ये बनेगा 4/3। ये 4/3 जब ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये बना 2/√3 इंटू 3/4। तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो ऊपर तो बनेगा √3, इससे इसको काटेंगे तो नीचे बनेगा 2। √3/2 आपने किस किस की वैल्यू देखी, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2। आप बताइए हमारा आंसर क्या आया √3/2, और इनमें से √3/2 कौन है ये, तो हमारा आंसर कौन हो गया, इसका वैल्यू क्या होगी sin 60।
तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी। पहले इसकी वैल्यूज लिख दो जो आए, फिर इसकी वैल्यूज लिख दो, जहां दोनों मैच हो रही है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसमें भी क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1045 क्या होता है, 1 होता है। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 1 ये 0/2 बन गया, यानी नीचे कुछ भी अगर ऊपर 0 है तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए इन ऑप्शंस में से 0 तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये रहा। इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। sin 45 होता है 1/√2 और 1090 हमारा होता है नॉट डिफाइंड। तो कौन सा आंसर हो गया चारों में से, आप बोलेंगे सर 0 तो हमें डायरेक्ट ही दिख गया था, पहले ही दिख गया था। चलिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ये कह रहा है sin 2a = 2 sin a कब सही होगा, जब एंगल कौन सा होगा। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों चेक कर सकते हैं हम। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने 0 पुट किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 × 0 डिग्री = 2 × sin 0 डिग्री। तो साइन ये क्या बन गया, 0 डिग्री, और यहां क्या बन गया, 2 sin 0 डिग्री। साइन 0 होता है 0 और ये हो गया 2 × 0, यानी कि 0 = 0, LHS = RHS। तो पहले ही ऑप्शन में हमें पता चल गया कि sin 2a = 2 sin a कब हो रहा है, जब एंगल कितना रखा हमने, 0 रखा। क्या बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। ये तो हमारी हो गई एक बात, इसको ट्राई करते हैं। मान लीजिए आप 30 पुट करते हैं यहां पे, तो चलिए ट्राई कीजिए। साइन 2 × 30 कितना हो जाता है, ये 60, यहां हो जाता है 2 × sin 30। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या ये दोनों इक्वल हुए, आप बोलेंगे नो सर, ये तो बन गया 1 और ये बन गया √3/2, यानी ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से आप 45 और 60 को भी चेक कर सकते हैं। ये चीज इक्वल कब आएगी, जब 0 डिग्री रखेंगे, तभी ये LHS और RHS हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना है कि इनमें से किसके इक्वल होगा। तो सेम वही काम करेंगे, टेबल से वैल्यू रखते हैं। 2 × 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की होती है 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ये बन गया 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1, 2/3। इसको सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3 × 3/2। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो बचेगा क्या, √3। अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए क्या क्या आएगी। cos 60 हमारा होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2। बताइए हमारा आंसर क्या आया था, √3। इनमें से कौन है √3, आप बोलोगे सर tan 60 हमें √3 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये कहता है tan a + b इतना है, tan a - b इतना है और a + a बड़ा है b से। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में किया था। जैसा बोल रहा है वैसा लिख दीजिए। चलिए मैंने लिखा tan a + b हो गया √3। ये बताइए tan की वैल्यू √3 कब होती है, आप बोलोगे सर जब ये हो जाएगा tan कितना, 60 डिग्री। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan a + b = tan 60 डिग्री, यानी ये इसके इक्वल हो गया। a + b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बताइए सेकंड इक्वेशन दे रखी है, tan a - b = 1/√3। 1/√3 कब होता है tan, आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 30 डिग्री। इससे क्या समझ में आ गया, a - b किसके बराबर है,
30 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये लीजिए 1 प्लस 2 कर दिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। 2a अगर 90 डिग्री है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। ये हो गया हमारा a का आंसर। अगर b निकालना है तो इसमें लगा दीजिए a प्लस बी अगर 60 है, ये 45 प्लस b है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर 15 डिग्री। ये हमारा b का आंसर है। तो इस तरीके से क्या करना है, ये दिया हुआ हो तो एंगल निकाल लीजिए, ये दिया हो तो एंगल निकाल लीजिए। दो इक्वेशन आई, दोनों को ऐड करो, a आ गया, फिर a की वैल्यू किसी में भी रख दो, आपका क्या आ जाएगा b आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, a और b की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख लीजिए जो आपको पता है। मान लीजिए मैं 30 और 60 रख दूं, यहाँ पे हमने क्या किया, a की जगह 30 रख दीजिए, b की जगह 60 रख दीजिए। तो यहाँ a कितना हो जाएगा 30, b कितना हो जाएगा 60। तो चलिए चेक करते हैं। ये है साइन 60, साइन 60 कितना होता है 1 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है। क्या ये दोनों चीजें आपको बराबर लग रही हैं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लग रही। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये चीज समझ में आई। हमने क्या किया, a और b की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी, मैंने जैसे 30 60 रखा है, आप इसकी जगह 0 30 रख सकते हो, 0 90 रख सकते हो, 0 0 रख सकते हो, जो आपका मन करे। मतलब आप अलग अलग वैल्यूज रख के देखिए, कुछ एक केसेस में हो सकता है ये सेम आ जाए। कैसे, a और b अगर दोनों 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी 0 के केस में ये हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी आप अलग अलग एंगल रखोगे तब कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा। तो मैक्सिमम टाइम्स ये क्या है, फॉल्स है, तो इसको हम क्या मानेंगे, फॉल्स ही मानेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है The value of sin theta increases as theta increases। जरा sin theta की टेबल देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहली वैल्यू थी 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में क्या था 1। ये थीटा जैसे जैसे बढ़ाया, क्या आपको नहीं लग रहा वैल्यूज बढ़ रही हैं। देखिए 0 का मतलब होता है 0, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये होता है 0.707, ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए क्या थीटा बढ़ने से साइन की वैल्यूज बढ़ रही है, साइन थीटा की 0 पे ये थी, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो ये बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसको क्या लिखेंगे हम, ट्रू। अगला cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos में हमने क्या कहा था, उल्टा चलता है, यानी थीटा वहां पे बढ़ाएंगे तो cos की वैल्यू कम होती जाती है। cos 0 ये होता है 30, 45, 60, 90, यानी 1 से आप 0 पहुंच गए जब आपने एंगल 0 से 90 गए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, cos में थीटा के साथ cos नहीं बढ़ेगा, cos में क्या होता है थीटा बढ़ेगा तो cos कम होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। अगला कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही लग रहा है आपको, देखो मान लीजिए यहां लिखा मैंने साइन थीटा, यहां लिखा मैंने कॉस थीटा, ये कह रहा है क्या ये इक्वल होगा। जरा दोनों जगह आप 30 30 रख के देखिए, ये हो गया साइन 30, ये हो गया कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2। क्या ये इक्वल है क्या, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू पे होता है और वो वैल्यू होती है 45। साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, लेकिन ऑल वैल्यूज के लिए ये नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। अब कह रहे हैं कॉट A is not defined for angle A equal to 0 डिग्री। कॉट की टेबल याद कीजिए, और कॉट 0 क्या होता है,
क्या होता है बताइए, कॉट 0 होता है 1/tan 0, यानी ये क्या हो गया 1/0, यानी क्या होता है नॉट डिफाइंड। और यही कह रहा है कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है कब, जब एंगल कितना हो जाए 0। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, 4 ही क्वेश्चन थे हमारे सामने। तो सबसे मैंने कहा था सबसे सिंपल एक्सरसाइज हमारी जो है वो 8.2 है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।